हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का यूज़ होता है विल शैल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी और ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगी दोनों मिलके। तो हमारी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर में किसी काम के पूरा होने के बारे में पता चलता है कि काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वह घर जा चुकेगा या जा चुका होगा, इस तरह भी बोल सकते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में चुकेगा, चुकेगी इस तरह यूज़ करते हैं इसको। वह अपनी किताब पढ़ चुकेगी, वे बच्चे खेल चुकेंगे। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, और फिर मेन वर्ब की तरह हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करेंगे यहाँ पे, और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको हमें एक जगह रखना है मेन वर्ब की जगह, और इनको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करना है। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कल तक यह काम पूरा कर चुकूंगा। तो सबसे पहले हम अपना वही तरीका अपनाएंगे जो हम करते हैं। वर्ब ढूंढेंगे, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा हमारा काम क्या हो रहा है, पूरा कर चुकूंगा। ठीक है, पूरा करना हमारा काम है, ये वर्ब हुई। कौन कर चुकेगा? मैं। ये काम करने वाला आपका सब्जेक्ट हो गया, और कल तक यह काम बचा हुआ आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब हमने लिखा पूरा करना, कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। सब्जेक्ट कौन है आपका? आई। कल तक यह काम, कल तक जो हमारा है वो समय सूचक शब्द है, इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, इस काम को पहले लिखेंगे। दिस वर्क कल तक के लिए, बाय टुमारो। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट आई। आई के साथ हमें पता है हम शैल का यूज करते हैं, शैल। फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और आपका ऑब्जेक्ट दिस वर्क बाय टुमारो। इसकी स्पेलिंग पूरी देख लेंगे आप, ठीक है। ये हुआ आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। अगला हमारा सेंटेंस का टाइप है नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद में नॉट का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को आगे रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है आई, विल या शैल में से एक चीज, शैल। फिर हैव, सॉरी, यहां पे हम रखेंगे नॉट। आप देखिए विल शैल के बाद क्या है स्ट्रक्चर में, नॉट। नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और आपका ऑब्जेक्ट दिस वर्क बाय टुमारो। अगला हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव। क्या से वाक्य शुरू किया हो और सवाल पूछा हो, क्या मैं कल तक यह काम पूरा कर चुकूंगा। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अब आप जाने कर चुकेंगे या नहीं, है ना। तो हम सबसे पहले विल शैल में से एक चीज रखेंगे, शैल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आई, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और ऑब्जेक्ट दिस वर्क बाय टुमारो। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला हमारा सेंटेंस का टाइप है इंट्रो नेगेटिव। इसमें क्या से सवाल भी पूछा हो और बीच में नहीं भी आया हो, नेगेट भी किया हो। तो सबसे पहले विल शैल, शैल, फिर हमारा सब्जेक्ट आई, नॉट, हैव, कंप्लीटेड, दिस वर्क, आपका ऑब्जेक्ट बाय टुमारो, क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा सेंटेंस का टाइप है WH टाइप इंट्रोगेटिव, यानी बीच में WH वर्ड आया हो और सवाल पूछा हो। तो हमने WH वर्ड कैसे का यूज़ किया है, मैं कल तक यह काम कैसे कर चुकूंगा, है ना। मान लीजिए बहुत टफ काम है तो कल तक तो कर नहीं पाएंगे आप करेंगे मैं कैसे कर दूंगा इसको कल तक, 2-4 दिन का तो टाइम दो, है ना। तो हमें सबसे पहले WH वर्ड लिखना है। कैसे के लिए हाउ का यूज़ करते हैं, शुरू में जो वीडियो बनाई थी उसमें ये शब्द लिखवा दिए थे। फिर
सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल का यूज करेंगे। आई, फिर हैव स्ट्रक्चर के अनुसार, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट दिस वर्क बाय टुमारो। ठीक है, इसके बाद हमारा सेंटेंस का टाइप है WH टाइप इंट्रोनेगेटिव, है ना। अब ये कह रहा है, सवाल पूछा है इसने, WH वर्ड का बीच में यूज़ किया है और नहीं भी लगाया है। अब ये कह रहा है कैसे नहीं कर चुकूंगा, है ना। मान लीजिए पापा ने आपको कोई काम बताया कि ये काम कल तक करना है, और आप कह रहे जी ऐसा है कल तक तो नहीं होगा मेरे से, मैं कैसे कर दूंगा कल तक ये काम, है ना। उधर से देखा आपने एकदम से पीछे मुड़ गए कि पापा ने डंडा उठा लिया है, तो आप कह रहे हैं कि कैसे नहीं करूंगा, कल को ही कर दूंगा, है ना। तो मैं कल तक यह काम कैसे नहीं कर चुकूंगा, क्यों नहीं करूंगा, है ना, करके दिखाऊंगा बिल्कुल। तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे हाउ, फिर विल या शैल, सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और आपका ऑब्जेक्ट दिस वर्क बाय टुमारो। ये हुए आपके 6 के 6 टाइप्स। अब आप इनके अनुसार होमवर्क अपना कर लेंगे। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा। आई होप कि आप लोग अभी तक वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी इन सेंटेंसेस में मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहीं भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें काम पूरा करना ही आपकी वर्ब है, पूरा करना। ठीक है, ये वर्ब होगी। अभी हमने पिछले सेंटेंस में यूज किया कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसके बारे में बात हो रही है, कौन करेगा, ये करेगा वह, और अपना गृह कार्य ये बचा हुआ होगा आपका ऑब्जेक्ट। वह के साथ अपना की इंग्लिश हिज लगती है, तो ये हो जाएगा हिज होमवर्क। ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीटेड वर्ब होगी, और वह सब्जेक्ट होगा। अगला सेंटेंस है, मैं 2 बजे तक यह उपन्यास पढ़ चुकूंगा। पढ़ना इसमें काम हुआ, आपकी वर्ब रीड, रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती हैं। कौन पढ़ेगा, ये मैं, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। और 2 बजे तक यह उपन्यास, समय सूचक शब्द 2 बजे तक सबसे लास्ट में लिखेंगे, बाई 2 o'clock, और यह उपन्यास दिस नॉवल, नॉवल बोलते हैं उपन्यास को। ठीक है, अगला हमारा है, मेरा भाई 9 बजे तक घर पहुंच चुकेगा। पहुंचना काम हुआ, ये आपकी वर्ब होगी, इसको कहते हैं रीच, और थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। ठीक है, कौन पहुंच चुकेगा, मेरा भाई, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। और 9 बजे तक घर, समय सूचक शब्द 9 बजे तक सबसे लास्ट में लिखेंगे, होम बाई 9 o'clock। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगला है हमारा, तुम खाना बना चुकोगे। बनाना क्या हो गया, आपकी वर्ब। ठीक है, कुक होता है, थर्ड फॉर्म होती है कुकड, और कौन बना लेगा, तुम, यह है बनाने वाला सब्जेक्ट, और ये बचा फूड आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको कर लेंगे और कल आप इसको चेक कर लेंगे। ये आपका पीछे का होमवर्क है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। माँ ने पहले ही खाना बना लिया था, बनाना जो है वर्ब हो गई कुकड। ठीक है, और किसने, माँ ने, ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट, और पहले ही खाना हो गया ऑब्जेक्ट। पहले ही के लिए ऑलरेडी सबसे लास्ट में यूज किया है, फूड पहले रख दिया है। ठीक है, सब्जेक्ट मदर, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड, और ऑब्जेक्ट फूड ऑलरेडी। नेगेटिव में, मदर हैड नॉट कुकड फूड ऑलरेडी। क्या माँ ने खाना बना लिया था, हैड मदर कुकड फूड ऑलरेडी। क्या नहीं बना लिया था, हैड मदर नॉट कुकड फूड ऑलरेडी। ठीक है, क्यों बना लिया था, वाई हैड मदर कुकड फूड ऑलरेडी, और क्यों नहीं बना लिया था, वाई हैड मदर नॉट। ठीक है, अब अगला आपका सेंटेंस चेक करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, एक सेकेंड रुके हैं आप, ये आ रहा है। ठीक है, रोहन ने आज सुबह सब्जियां खरीद ली थी। तो खरीदना इसमें काम हुआ, बॉट का यूज हुआ है, ये आपकी वर्ब है। बाय होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। किसने, रोहन ने, ये आपका सब्जेक्ट हो गया रोहन। और आज सुबह सब्जियां, ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट। वेजिटेबल्स दिस मॉर्निंग, समय सूचक शब्द सबसे लास्ट में यूज किया है, जो टाइम बताता है। सब्जेक्ट रोहन, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। रोहन हैड बॉट वेजिटेबल्स दिस मॉर्निंग।
नहीं खरीद ली थी, रोहन हैड नॉट बॉट वेजिटेबल्स दिस मॉर्निंग। क्या रोहन ने आज सुबह सब्जियां खरीद ली थी? हैड रोहन बॉट वेजिटेबल्स दिस मॉर्निंग। क्या रोहन ने नहीं खरीद ली थी सब्जियां? हैड रोहन नॉट बॉट वेजिटेबल्स। क्यों खरीद ली थी? वाई हैड रोहन। और क्यों नहीं खरीद ली थी? वाई हैड रोहन नॉट बॉट वेजिटेबल्स दिस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। चोर ने शाम को ही चोरी कर ली थी। तो चोरी करना जो है वर्ब हुई आपकी स्टोलन। स्टील होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? चोर, द थीफ। और शाम को ही, इन द इवनिंग, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, ये सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। द थीफ हैड स्टोलन इन द इवनिंग इटसेल्फ। शाम को ही के लिए इटसेल्फ का यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आपका है शाम को ही चोरी नहीं कर ली थी। द थीफ हैड नॉट स्टोलन इन द इवनिंग। क्या चोर ने शाम को ही चोरी कर ली थी? हैड द थीफ स्टोलन। क्या नहीं कर ली थी? हैड द थीफ नॉट स्टोलन। क्यों कर ली थी? वाई हैड द थीफ स्टोलन। और क्यों नहीं कर ली थी? वाई हैड द थीफ नॉट स्टोलन। कहाँ भी आ सकता है इसमें, वेयर हैड आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी आ सकता है, हाउ आ जाएगा, हाउ हैड द थीफ। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत हो। अगला हमारा सेंटेंस है, मैं तब तक स्नातक की परीक्षा पास कर चुका था, है ना। बता रहा है किसी साल में कि तब तक तो मैंने स्नातक की परीक्षा पास कर ली थी। तुम 10वीं के एग्जाम दे रहे थे बार बार, है ना। तो हमने देखना है सबसे पहले वर्ब, पास करना, ये आपकी वर्ब हुई। और ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। और तब तक स्नातक की परीक्षा, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाई देन तब तक के लिए यूज हुआ है, समय सूचक शब्द है, सबसे लास्ट में लिखा। ग्रेजुएशन एग्जाम, स्नातक की परीक्षा। पास्ट आपकी वर्ब हो गई, और ये आपका सब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई हैड पास्ड माई ग्रेजुएशन एग्जाम बाय देन। मैंने स्नातक की परीक्षा पास नहीं कर ली थी या नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट पास्ड। क्या कर ली थी? हैड आई पास्ड। क्या नहीं कर ली थी? हैड आई नॉट पास्ड। और क्यों कर ली थी? वाई हैड पास्ड। और वाई हैड आई नॉट पास्ड माई ग्रेजुएशन एग्जाम बाय देन। ठीक है, अब जो भी गलतियां आपकी होती हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दें, और ये काम आप रोज़ का रोज़ाना करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। इस चैनल को, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आपके जैसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको चैनल को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं। थैंक यू सो मच।